हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उत्तरायण के आज के रिव्यू में। एपिसोड के स्टार्टिंग में संक्रांत और उसके भाई आकाश को दिखाया जाता है। संक्रांत अपने बड़े भाई आकाश से पैसे के लिए लड़ रहा होता है और उसका भाई आकाश उससे पैसे देने के लिए मना कर देता है। तभी अगले सीन में मीठी अंदर रूम में आ जाती है और बोलती है कि आप दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो। तभी आकाश मीठी से बोलता है कि ये अंबिका को देने के लिए मुझसे पैसे मांग रहा है। तो फिर मीठी बोलती है कि आप संक्रांत को पैसे दे दो। आकाश बोलता है कि मीठी बात को समझो, ये पैसे भी मुझसे उस लड़की के लिए मांग रहा है जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और इससे तलाक लेकर चली गई है। ये बात सुनकर चिल्लाता है कि आपको पैसे देने हैं या नहीं। तभी मीठी आकाश को पैसे देने के लिए बोलती है तो पीछे से मोली उनकी बातें सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है। थोड़ी देर बाद आकाश संक्रांत को पैसे निकल कर दे देता है और फिर संक्रांत पैसा लेकर वहां से चला जाता है। संक्रांत के जाने के बाद आकाश मीठी से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। मीठी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि आप दोनों भाई के बीच में दरार आए। ये सारी बातें सुनकर मोनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है और बोलती है अभी तो बस दोनों भाइयों के बीच में दरार आई है, कुछ टाइम बाद इस पूरे घर में रिश्तों में दरार आने वाली है। अगले सीन में अंबिका को दिखाया जाता है जो अपनी माँ मोली से बात कर रही होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि आकाश ने तो संक्रांत को पैसे देने से मना ही कर दिया था, लेकिन समय पर मीठी आ गई और उसने संक्रांत को 2 लाख रुपए दिला दिए। थोड़ी देर बाद ही संक्रांत अंबिका के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंबिका तभी अपनी माँ की कॉल कट कर देती है और मेज पर रखी आई ड्रॉप को अपनी आंखों में लगा लेती है। तभी रूम में संक्रांत की एंट्री होती है और अंबिका संक्रांत के आगे रोने का बहाना बनाने लग जाती है। अंबिका बोलती है कि मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है संक्रांत, अब मैं आपकी लाइफ से दूर जाना चाहूंगी। ये बात सुनकर संक्रांत अंबिका से बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने तुम्हारे रहने का सारा बंदोबस्त कर लिया है। अगले सीन में संक्रांत की माँ को दिखाया जाता है जिसने पंडित जी को घर पर बुलाया होता है। पंडित जी माँ की कुंडली देखते हुए बोलते हैं कि आपके भाग्य में तो दादी बनने का योग है। संक्रांत की माँ बोलती है कि पंडित जी ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरी बड़ी बहू को बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर पंडित बोलते हैं कि आपके भाग्य में दादी बनने का सौभाग्य है और वो भी बड़े बेटे से, आपको ये सौभाग्य मिलेगा। यह बात सुनकर संक्रांत की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मन ही मन सोचती है कि मेरी बड़ी बहू मुझे दादी बनाने का सौभाग्य दे सकती है और बोलती है अगर ऐसा हुआ तो मैं मंदिर में सोना दान करूंगी। तभी गोमती बोलती है कि पंडित जी कोई बाधा तो नहीं आएगी। पंडित जी अपने पटरे में देखकर बोलते हैं बाधा तो है लेकिन उस बाधा का निवारण भी वो ही बन सकती है। अगले सीन में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रानी होता है। वह मीठी के घर में रह रही होती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उससे अलमारी में एक स्केटबोर्ड जिससे वह चलाती हुई नीचे पहुंच जाती है और संक्रांत की माँ जो पंडित से बात कर रही होती है उससे टकरा जाती है। यह देख हैरानी से माँ बोलती है कि कौन है तू और कहां से आई। तभी वो स्केटबोर्ड को देखती है और फिर लड़की से बोलती है कि तू चोरी करने आई थी, तूने इससे ऊपर अलमारी से चुराया है क्या। और अगले सीन में मीठी को दिखाया जाता है जो रानी के रूम में आती है देखती है और यहाँ पर रानी है ही नहीं। तभी सोचने लगती है कि अगर माँ ने रानी को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उससे ये भी नहीं पता था कि रानी से माँ की भेंट हो चुकी है। मीठी नीचे की ओर जाती है जहां पर सभी बैठे हुए होते हैं। माँ गोमती से बोलती है कि जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाया, चोर आ गया है और इस लड़की को पकड़वाना है। तभी मीठी नीचे आ जाती है और माँ से बोलती है कि माँ ये चोर नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की बेटी है और उससे कुछ काम था तो वो बाहर गई हुई थी और इसका ख्याल रखने के लिए मुझे बोला है। तभी माँ बोलती है कौन से फ्रेंड की बेटी है ये तुम्हारी। तो मीठी बोलती है कि बस्ती की काफी बेस्ट फ्रेंड है ना, उन्हीं की एक दोस्त की बेटी है। मीठी रानी से बोलती है कि जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लो बेटा। अगले सीन में अंबिका को दिखाया जाता है जो एक 5 स्टार होटल में होती है और सैपियन पी रही होती है और फिर वहीं अपनी माँ मोली को कॉल करती है। फिर बोलती है कि मम्मी संक्रांत ने मेरे रहने के लिए 5 स्टार होटल में अरेंजमेंट की है। फिर अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी मुझे संक्रांत से मरीन ड्राइव के पास एक घर लेने के लिए बोलना चाहिए। ये बात सुनकर मोली अंबिका से बोलती है कि तू पागल तो नहीं हो रही है, इतना लालच करना तेरे लिए ठीक नहीं है और फिर हमारा सारा प्लान बेकार हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ किया तो आपको संक्रांत के आगे सिर्फ साड़ी में ही आना है और साथ में उसे यह यकीन दिलाना है कि आपको उनके रुपए पैसे का कोई लालच नहीं है ताकि सारे परिवार वालों को आपके ऊपर यकीन हो जाए
और बातें बोलती हुई एक बात और समझाती है कि वो आपको तभी लेने आएंगे जब आपको उनके घर एक वारिस देनी होगी, जो उनकी बड़ी बहू उन्हें कभी नहीं दे सकती है। अगले सीन में मीठी को दिखाया जाता है जो रानी को मलहम लगा रही होती है और रानी मलहम लगाने से मना कर रही होती है कि मुझे तो ऐसी छोटी मोटी चोटें आती रहती हैं। मीठी रानी से पूछती है कि मुझे एक बात बताओगी रानी, तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर रहती हैं? ये बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे मना किया होता है और उसके बारे में बताने के लिए, ताकि किसी को ये ना पता चले कि रानी की माँ कौन है और वह क्या करती है। क्योंकि रानी की माँ ये सब बताने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि रानी की माँ कोठे पर काम करती थी और अगर रानी किसी को बताती कि उसकी माँ क्या करती है तो लोगों के मन में उससे लेकर काफी चीजें गलत आती, इसलिए रानी ने कुछ नहीं बोला। और काफी सारे सवाल थे जो मीठी पूछना चाहती थी रानी के बारे में। फिर मीठी रानी से पूछती है कि तुम उन अंकल से इतना क्यों डर रही थी रानी? रानी बोली कि मर्द लोग अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वो गंदी बातें करते हैं और गलत जगह हाथ लगाते हैं, क्योंकि मेरी माँ धंधे वाली है ना, ये बोलती है। ये बात सुनकर मीठी को शौक लगता है। तभी रूम में मोली आ जाती है और मीठी से पूछती है कि ये लड़की कौन है मीठी? मीठी आराम से जवाब देती है ये मेरे दोस्त की बेटी है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस एपिसोड में आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।